ये एक बात मर्ज कर रहा हूँ, खाने की भी दावत सबको है, भूख भी लगी है, खुद मुझे भी भूख लगी है। मैं भाई 9:30 पौने 10 के अंदर मैं खाना खाता हूँ, मुझे भी भूख लगी है। हज़रत मौलाना नकीबुल अमीन साहब बल्कि जो बहुत ही कीमती बातें आपके सामने की हैं, उसी पे अमल करें, बहुत काफ़ी है। मेरा बयान करना कोई ज़रूरत नहीं है, और स्टेज पे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि आप ऊंचे नज़र आते हैं, मैं नीचे नज़र आता हूं। ये भी है, मुझे आप लोग मालूम पड़ते नहीं सब, कौन के साथ सो रहा है, तो कौन जागता है, कौन क्या करे, मुझे भी मालूम नहीं है। खाने का भी महफिल है, उधर सरो भी आओ बैठी ने, मालूम पड़ते नहीं मुझे वहाँ। हाँ, पान खाते उधर बैठ के, तो मुझे मालूम नहीं पड़ रहा कि कौन कहाँ कैसा बैठा है। सब जानता हूँ लेकिन पता चलता नहीं कौन कहाँ कैसा बैठा है। इसलिए इसे ज्यादा बात करनी नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से दुआ कर देनी चाहिए। नहीं बिल्कुल खाने का बिल्कुल मैं देखिए, ये मेरा घर है, मेरा गांव है, कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, तो बात दरअसल यही है कि हज़रत के बयान के बाद और बयान करना को अच्छा लगता है नहीं। आप लोगों को भी चूहा कूदी जाएगा पेट में, और खुद मेरे पेट में भी चूहा कूदा, मैं क्या करूँ? अब तो मुंह से बोली निकलते हैं तो करूँगा क्या? अब 2-2, 3-3 शायर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मौजूद है, वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अपना कलाम सुना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के नात जो पढ़ रहे हैं उन्हीं का ही बहुत अल्लाह उसे बरकत देता है। सिर्फ उस्मान साहब जो हमारे बड़े मैं कदर करता हूँ, भी मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं, और मौलाना नकीबुल अमीन साहब ने एक बात कही कि रिमाइंड करना बिल्कुल नहीं चाहिए, मांगखिया हो गया समझ लीजिए, खुशी से दो वो ले लेना चाहिए। मुझे लोग पहले बताए थे कि हज़रत मौलाना मैं एक पैसा भी हराम रिमाइंड नहीं की, जो खुशी में लड़के दे चाहे नहीं दे, हमसे उसको जरूरत नहीं है। तो बहरहाल हमारे उस्मान साहब इस मौके पे एक प्रोग्राम बना दिए हैं, शादी के मौके पे एक नेक चीज, नेक काम भी हो जाए, एक अल्लाह की अल्लाह रसूल की बातें भी हो जाए। मैं सिर्फ एक बात अर्ज करूंगा हमारे उस्मान साहब से। उस्मान भाई है हमारे, नहीं कहाँ गए? वो खुद रह गए, वो गायब हो जाए। तकरीर करने और कराने वाले सुनते नहीं तकरीर, वो उधर उधर घूमते रहते हर जगह भी आ रहे। अब देखे बड़ा सा बड़ा प्रोग्राम जो भी होता है, जो तकरीर कराने वाला जिम्मेदार वो नहीं सुनता है, सुनाता है। तो आई वाले सुनो, आइए तशरीफ लाइए, आइए माशाल्लाह सुनने आइए। बात देखे, आजकल 50-50 का दौर चला, क्या 50-50 का दौर चला है। मैं कुछ इसलिए आयत भी नहीं पढ़ा हूँ, न कुछ भी हदीस भी नहीं पढ़ी है, 50-50 का दौर चला है। एक दो बात मैं उस्मान भाई से खास कर कहूँगा। देखिए 50-50 बड़ा खतरनाक होता है। क्या होता है? बड़ा खतरनाक होता है। हमारे अब्बा बताते थे कि शकरपुर में जब तेल निकला था, पेट्रोल निकलता था, काफी गाड़ी वगैरह सब बहुत आया था ना, और 20-30 साल पहले की बात है, बहुत आया था। तो बड़े बड़े इंजीनियर अमेरिका वगैरह सब आए थे वहां पर। तो दो जो डॉक्टर थे वो चलते चलते बाजार चले गए। बाजार जब गए तो इंजीनियर दो थे, बाजार गए तो एक आदमी जो था एक बोतल कद्दू काट काट कर बिक्री करता था। क्या करता था? काट काट कर बिक्री करता था। तो ये कहे कि व्हाट इज दिस, इंग्लिश में पूछे, ये तो नहीं जानता था नहीं कौन, ये जो आदमी बोतल कद्दू बिक्री करता था कि बोतल कद्दू, बोतल कद्दू क्या समझे ना समझे, इसको दाम पूछे इंग्लिश में, क्या दाम इसका क्या है, तो कहीं 50 समझ गए, 50 रुपए निकाले, एक टुकड़ा बोतल कद्दू लेके चले। अब दोनों खाते 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 जाते, क्या हुआ, खाते खाते जाते, आदमी सोचते हंसते साला ये क्या पागल बंदर आ गए लोगों के पास, बोतल कद्दू खाए ले। तो फिर दूसरे दिन आए घूमने के लिए, तो वहां पर कोई आदमी एक तो करमंगा बिक्री करता था। क्या? करमंगा। तो जब आए वहां पर करमंगा बिक्री करने के लिए,
तो आए वो पूछे कि व्हाट इज दिस, कहे कि ये तो था कि करमंगा, करमंगा इसका दाम क्या है ना 50, फिर 50 रुपए दिए, एक एक करमंगा लिए, कंचा करमंगा था। खाते खाते गए क्योंकि उस जबान में घाव हो गया। क्या हो गया? घाव हो गया। यहाँ के डॉक्टर ठीक कर नहीं पाए, वो अमेरिका से डॉक्टर आए उनको ठीक किया। तो 50 का मसला ये है आजकल उस्मान में मैं तुमको बता दूं, देखो तुम अगर एक कायदा लिखा भी रहेगा इसको तोड़ोगे तो, अगर तुम्हारे कागज में लिखा रहेगा कि आधा तुम दोगे निकाह का फीस, आधा तुम दोगे, इसको करना मत, समझियो बहुत रुपया खर्च होता है, इसको मत करना। ये दूल्हा वालों का हक है कि निकाह का फीस दे। क्या दे? निकाह का फीस कौन देगा? दूल्हा वाला, लड़की वाले नहीं देंगे। 50-50 अगर आपका लिखा रहेगा काट दो, उन्हें हम पूरा देना है। अरे कितना शादी में आप कितना खर्च किया? बहुत खर्च किए, 1000-1500 निकाह का फीस है, आप खुद कह देंगे कि 50-50 700 50,000 वो 1000 वो क्यों? एक बात तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात, औरतें तो घर की जाएंगे, मानेंगी नहीं, क्या करेंगे? मानेंगे नहीं, जरूर जाएंगे। औरतें नहीं जाएंगे तो शादी होगी, वो मानेंगे नहीं, जाएंगे जरूर। और औरतों से लड़ाई होती है ज्यादातर। मैं लड़ाई, यहाँ की लड़ाई 2-3-4 लड़ाई मैं जानता हूँ, मुझे याद है। यहाँ के एक लड़ाई में नाम से जानता हूँ, नाले में डुबा के मारे थे। मेरा जब आया एक मतलब हुआ ऐसा हुआ है, नाले का पानी था, डुबा के मारे, ऐसा भी हुआ है शादी में। मैं जानता हूँ, मुझे सब नाम याद है, किसकी शादी हुई है न हुई है। 2 मारा था नैना, तो भी मुझे मालूम है, सब जानता हूँ। बहुत मारा पीटे में औरतों से लड़ाई होती है, औरतों से लड़ाई होती है। ठीक है, आप घर में औरतें जाए तो चेक करके जाओ कि कोई झगड़ा फसाद ऐसा न करना चाहिए। और पर्दे के साथ क्या जाओ, पर्दे के साथ अब जहाँ तो तुम लोग तय कर चुके हो, मैं मना करूंगा तो रहेंगे नहीं, भेज दूंगा मुझे गाली। कहाँ से मौलाना बिलाल आए गए थे, मैं कहते चलिए हमको ले जाएंगे, तुमको ये सोचा होगा भाई मुझे। इसलिए पर्दे के साथ जाए और वहाँ जाने के बाद इज्जत से जो भी करे उसको करना चाहिए। और एक बात, बहुत सारे हम लोग को रिवाज में समझते हैं, महर जो चीज है, महर के बारे में जब शौहर मर जाता है ना, शौहर इंतकाल कर जाता है, आखिर में क्या होता है? मौलाना साहब जरा चलिए बीवी के पास, जरा महर माफ करवा देंगे, तुम आओ महर माफ करवा देंगे। मौलाना साहब कि उनका महर माफ करवाएंगे, ये भी क्या गधे की बात है? महर माफ कौन करे? मौलाना साहब करेंगे। एक बात याद रखें, महर देना जरूरी है, फर्ज है, देना जरूरी है। वो बीवी माफ अब क्या करेगी? शौहर तो मर गया, शौहर के जमाने में माफ करवा लेते अलग बात है, शौहर माफ करना अलग बात है, लेकिन महर तो देना, जिंदगी भर फायदा उठाया उससे, महर कहेंगे मौलाना साहब जाके माफ करेंगे, माफ कर। इसलिए महर बिल्कुल देना जरूरी है। माफ मरने के बाद माफ नहीं हो सकता, उसके वारिसीन देंगे। कौन देंगे? जो उसके वारिसीन है वो उसका महर देता है, ये पक्की बात। जो उसके बाप के जो चीज छोड़ा गया है, उसके जो वारिसीन है उसका महर माँ को अदा करेंगे। माँ लेने ले अलग बात है, ले माँ लेके कहीं दे दे, लेना जरूरी है, ले सकती है, कोई मसला नहीं है। अगर दे दे किसी को लेकर, गरीब को मदरसा में दे दे, अपना खर्च करे, वो कर सकते हैं, इसके लिए जाता है। बहरहाल ये शादी की महफिल भी है, अकीका की भी महफिल है, उसी में तो लगा देते हैं आखिर में कि अपने जो मरहूमीन चले उनके भी दुआ करो, गोल्डन चांस है, सब एक शादी करते हैं, वो भी रहता है। तकरीर कराया, शादी के लिए कराया और अकीका भी कर दिया, इसमें मरहूमी के लिए दुआ करते हैं। खाना शुरू हो गया, अब तकरीर करने से कोई फायदा नहीं होगा, सबको भूख लगी है, इसीलिए अब दुआ करें। उस्मान भाई बोला दुआ होगी, घर वालों को बुलाओ, दुआ होगी। आप कह दिए 5 मिनट ज्यादा बोल दिए। नात मुझे पढ़ने आते हैं, कोई अब रब्बा का तो शेर पढ़ लेता हूँ, एक मुस्तफा शान रहमत में पढ़ लेता हूँ, उसी को सुन लीजिए। आप लोग पढ़ लीजिए जोर से। मुस्तफा शान रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम, जिनके घर में महीनों न चूल्हा जला।
घर में, हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में महीनों महीनों का चूल्हा नहीं जलता था। हाल क्या था? जिनके घर में महीनों न चूल्हा जला, आखिरी दम जिनके घर दिया तक न था, उनकी दादो दहिश का कहूँ हाल क्या, के महरूम दर से नसाइल गया, उस नबी की सखावत पे लाखों सलाम, मुस्तफा शान रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, उनकी नूरानी सूरत पे लाखों सलाम, उनकी पाकीज़ा सीरत पे लाखों सलाम। दोस्तों, अब इंशाअल्लाह इसी में मैं बात को ख़त्म करता हूँ। अब जो है बुलाइए घर वालों को, उस्मान भाई वगैरह आ जाए, दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह, दुआ कर ली जाएगी। उस्मान भाई कहाँ गए? बुलाओ उनको, दुआ होगी, आ जाओ, दुआ कर ली जाएगी। मदरसा के बच्चे से तो महफिल भरी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ के बच्चे हैं, हमारे यहाँ के बच्चे भी हैं, सब अल्हम्दुलिल्लाह हैं। बस्ती वाले सुबह पड़े कि बहुत कम रहते हैं, आसपास जिसको दावत मिले वो रहे, ये बात बहुत ये है। बहरहाल जो भी है, अरे कहाँ उस्मान भाई कहाँ गए? बुलाओ उनको, दुआ शुरू कर दे, आगे गुस्सान का दुआ कर दी, सबको बुला लो, दुआ हो जाएगी, दुआ कर दे। हाँ ठीक, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। छुपा हुआ नहीं है। ये अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। ये अल्लाह हमारे गुनाहों को तो माफ़ फरमा दे। ये अल्लाह हमारे गुनाहों को तो माफ़ फरमा दे। ये अल्लाह हमारे तौबा को तो कबूल फरमा दे। ये अल्लाह हमारे तौबा को तो कबूल फरमा दे। ये अल्लाह हमारी परेशानी मुसीबतों को दूर फरमा दे। ये अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमा दे। ये अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ये अल्लाह हम तेरे बनाए हुए बंदे हैं। अल्लाह तू हमारा रब है, हमारे सारे खताओं को तू माफ फरमा दे। ये अल्लाह जो शादी होने कल जा रही है, ये अल्लाह शादी में बरकत अता फरमा। इस शादी में तो अल्लाह बरकत अता फरमा। दोनों मियां बीवी के दरमियान इत्तेफाक व इत्तेहाद की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। कि अल्लाह इन दोनों घर वालों के दरमियान इत्तेफाक व मोहब्बत की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ये अल्लाह इनको औलाद सालिह नसीब फरमा। कि अल्लाह शादी में बरकत अता फरमा। उस्मान भाई जो ये प्रोग्राम किया, अल्लाह इनको बेहद कबूल फरमा। कि अल्लाह इनका सवाब उनके घर वालों को पहुंचाकर उनके घर वालों की परेशानी मुसीबतों को दूर फरमा। उनके कारोबार में तरक्की अता फरमा दे। उनके कारोबार में तरक्की अता फरमा। या अल्लाह इन बच्चों को भी हकीका हुए, अल्लाह उनको सियात कामिला हासिला अता फरमा। उनकी सेहत को तंदुरुस्त रख दे। या अल्लाह इनके जितने मरूमीन हैं दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह तो उनके कब्र को तू नूर से मनव्वर फरमा। जन्नतुल
फिरदौस में जगह इनायत फरमा। या अल्लाह करोड़ बकरोड़ जन्नत नसीब फरमा दे, उनके मरहुमीन की कब्र को तू नूर से मुनव्वर फरमा, जन्नतुल फिरदौस में जगह इनायत फरमा। या अल्लाह मौलाना क़िबला अमीन बरकी साहब ने जिन मरहुमीन का नाम लिया उन मरहुमीन की कब्र को तू नूर से मुनव्वर फरमा, जन्नतुल फिरदौस में जगह इनायत फरमा, करोड़ बकरोड़ जन्नत नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे फुफेरे बहनों का इंतकाल हुआ है, अल्लाह उनको भी जन्नतुल फिरदौस में जगह इनायत फरमा दे, उनकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह का जो प्रोग्राम होने जा रहा है बिहार के अंदर में, या अल्लाह इस प्रोग्राम को कामयाबी से बख्श दे, कामयाबी बख्श दे। या अल्लाह इस प्रोग्राम से को कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह दस्तूर की हिफाजत फरमा दे, या अल्लाह वक्फ की हिफाजत फरमा ले, या अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमा, या अल्लाह बैतुल मक़दिस की हिफाजत फरमा, या अल्लाह फ़लस्तीनियों की हिफाजत फरमा, मस्जिद हराम की हिफाजत फरमा, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, हमारे मस्जिदों की हिफाजत फरमा, हमारे मदरसाओं की हिफाजत फरमा, हमारे कब्रिस्तानों की हिफाजत फरमा, हमारे खानकाहों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह इस महल्ला में दीन दोगुनी रात तरक्की अता फरमा, इस महल्ला में दीनदारी अता फरमा दे, इस महल्ला में दीनदारी अता फरमा। या अल्लाह जनाब उस्मान भाई के घरों में बरकत अता फरमा, या अल्लाह उनके घर में बरकत अता फरमा, उनके कारोबार में तरक्की अता फरमा दे, या अल्लाह उनके कारोबार में तरक्की अता फरमा दे, सारी परेशानियों मुसीबतों को तो दूर फरमा दे। या अल्लाह इस जलसे के अंदर जो भी शरीक हुए हैं और जो बाहर से भी सुनने, अल्लाह तमामों की तो मग़फ़िरत फरमा दे, तमामों की तो मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह जो बातें कही गई हैं अल्लाह उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, उनके अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जब भी हमें मौत ईमान पर खातिमा नसीब फरमा, खातिमा बिल खैर फरमा दे। या रब तबाह कारों का तू कारसाज है, बंदे तू नाज है कि तू बंदा नवाज है। आए न कोई कार किया मैंने उम्र भर, रोज़े जज़ा का दिल से भुलाऊं मैं क्या खतर। डूबा हुआ हूँ चाहे ज़लालत में सर बसर, बहरे रसूल लुत्फ़ इनायत की कर करम। या रब तबाह कार का तू कारसाज है, बंदे तू नाज है कि तू बंदा नवाज है। इस नफ्स बद का खटकन मुझको जरा रहे, सूरज से मेरी भागती इर्सो हवा रहे। जो जो हो फर्ज तेरा वो होता रहे, मरने के वक्त नाम ज़बां पर तेरा रहे। या रब तबाह कारों का तू कारसाज है, बंदे को नाज है कि तू बंदा नवाज है। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।